आज मैं भुजा एवं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज की परिभाषा जान लेते हैं। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना है, उसमें त्रिभुज की परिभाषा एवं त्रिभुज का गुण बताया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे का लेक्चर देख लें तब ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो जान लेते हैं फिर से डिफिनेशन। त्रिभुज एक बहुभुज है जिसमें तीन भुजा एवं तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज को डेल्टा से सूचित करते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, फर्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिनके तीन भुजा की लंबाई आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा। कब होगा? कंडीशन है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी है, यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है तो ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब दो भुजा की लंबाई, अगर कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहीं पे देख लेते हैं ए बी बी सी। अगर ए बी की लंबाई ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर रहेगा तो ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि दो भुजा ए बी बराबर ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषम त्रिभुज नहीं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। ए सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा। अब आ गया कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो फर्स्ट है न्यून कोण। न्यून कोण है तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, दैट मीन जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहेंगे। साठ डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ए बी सी, सी एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री लिए, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है, तो ए बी सी क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी
एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। तो ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अब लास्ट है अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ए बी बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे एक कोण क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल बी बराबर 120 डिग्री। तो ए बी सी एक क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा है। कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। पहचानना है कि कौन सा त्रिभुज, तो समकोण हो जाएगा। यहाँ पे एंगल दे देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक 110 डिग्री, ये कौन सा त्रिभुज होगा, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। चार सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक्स बाई जेड त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे तीनों भुजा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप बना लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।